एक बार की बात है, पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली एक कल्पनाशील आत्मा थी जिसका हृदय जिज्ञासा से भरा था और दिमाग आश्चर्य से भरा हुआ था। हर रात जब चांद गांव पर अपनी कोमल चमक बिखेरता था, लिली की दादी रोज करामाती कहानियां बुनती थी जो लिली को जादुई लोकों में ले जाती थी। एक शाम जब जंगली फूलों की खुशबू हवा में फैल रही थी, लिली दादी रोज की एक और मनोरम कहानी के लिए उत्सुक होकर अपने मुलायम बिस्तर में दुबक गई। जैसे ही कोने में पड़ी पुरानी घड़ी धीरे धीरे टिक टिक करने लगी, दादी रोज ने शुरुआत की। आज रात मेरी प्यारी लिली, मैं तुम्हें स्टारडस्ट ड्रीम्स की कहानी सुनाऊंगा। एक बार सितारों से बहुत दूर एक देश में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद था जहां सपने पैदा होते थे। यह अलौकिक स्थान, जिसे ड्रीम वीवर्स हेवन के नाम से जाना जाता है, आकाशीय प्राणियों द्वारा संरक्षित था जो रात के आकाश के ताने बाने में सपने बुनते थे। रोज ने आगे कहा, लिली की आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। इस जादुई आश्रय में लूना नाम की एक युवा ड्रीम वीवर को दुनिया भर के बच्चों के लिए सपने बनाने का काम सौंपा गया था। लूना के पास एक विशेष उपहार था। वो सपनों पर स्टारडस्ट छिड़क सकती थी, जिससे वे चमक सकते थे, एक ऐसी चमक के साथ जिसने रात को आनंद से भर दिया। जैसे ही दादी रोज ने अपनी कहानी सुनाई, कमरा एक नर्म दिव्य रोशनी से झिलमिलाने लगा। लिली ने लूना की कल्पना की, चांदी के बालों वाली एक सुंदर आकृति नक्षत्रों के बीच नृत्य करती हुई, नाजुक धागों की तरह सपने बुनती हुई। अब हर रात लूना दिव्य झरनों के चमचमाते तालाबों से तारों की धूल इकट्ठा करती थी। प्रत्येक बूंद में एक इच्छा, एक आशा या एक लालसा का सार होता था। कोमल हाथों से लूना इन बूंदों को सपनों में ढालती थी। ये सुनिश्चित करती थी कि प्रत्येक सोते समय बच्चे को आश्चर्य का उपहार मिला। लिली का कमरा एक अभयारण्य, गर्मजोशी और कल्पना का स्वर्ग जैसा महसूस हुआ। वो ऊपर तैरती लूना की कल्पना कर सकती थी, जो उसकी आंखों में चमक के साथ सपनों को गढ़ रही थी। हालांकि दादी रोज ने आगे कहा, एक रात ओरियन नाम के एक शरारती सितारे ने लूना के साथ शरारत करने का फैसला किया। उसने सेलेस्टियल स्प्रिंग्स के चारों ओर स्टारडस्ट बिखेर दिया, जिससे टूटते सितारों का एक चकाचौंध दृश्य बन गया। लूना अप्रत्याशित प्रदर्शन से हतप्रभ हो गई। बिखरे हुए तारों की धूल को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। लिली शरारती सितारों की हरकतों के बारे में सोचकर खिलखिला उठी। उसकी कल्पना रात के आकाश में टिमटिमाती रोशनी का एक दिव्य नृत्य चित्रित कर रही थी। निश्चित रूप से लूना बिखरे हुए तारों की धूल को इकट्ठा करने की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे आकाशीय प्राणियों का सामना करना पड़ा। बात करने वाले धूमकेतु, बुद्धिमान पुराने चंद्रमा और चंचल निहारिकाएं, सभी उसकी यात्रा में उसकी मदद करने के लिए उत्सुक थे। जैसा कि दादी रोज ने बताया, लिली लूना के साहसिक कार्य को लगभग खुलते हुए देख सकती थी। लौकिक साथी उसके साथ एक ऐसी खोज में शामिल हो रहे थे जो दोस्ती और जादू से जगमगा रही थी। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ लूना और उसके नए दोस्तों ने आकाशगंगा को पार किया, ग्रहों और ब्रह्मांडीय आश्चर्यों का दौरा किया। प्रत्येक मुठभेड़ ने लूना को स्टारडस्ट के निशान के साथ छोड़ दिया, जिससे उसके सपनों में जादू का स्पर्श जुड़ गया। कमरा दिव्य
चमक से झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि दादी रोज ने ब्रह्मांडीय चमत्कारों और करामाती प्राणियों से भरा एक स्वप्न दृश्य चित्रित किया था। अंत में दादी रोज ने फुसफुसाते हुए कहा, लूना ने न केवल स्टारडस्ट इकट्ठा किया, बल्कि सबसे शानदार सपने भी देखे जो ड्रीम रिवर्स हेवन ने कभी देखे थे। और उस रात के बाद से हर बच्चे के सपने में ओरियन की शरारती स्टारडस्ट का छींटा था, जो सामान्य हो गया असाधारण रोमांच में रातें गुजारे। जैसे ही दादी रोज ने अपनी कहानी समाप्त की, लिली को हवा में जादू का एहसास महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लूना की ब्रह्मांडीय यात्रा और ओरियन की चंचल हरकतों की सजीव कल्पना। नींद सो जाओ मेरी प्यारी लिली, दादी रोज फुसफुसाई, धीरे से उसके माथे को चूमते हुए। आपके सपने लूना की तरह ही स्टारडस्ट और आश्चर्य से भरे हों। और जैसे ही गांव चांद की सतर्क निगाहों के नीचे सोया, लिली एक शांतिपूर्ण नींद में डूब गई। दिव्य सपनों के पंखों पर सवार